नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर संभल से है, जहां पर गुन्नौर थाने के इंस्पेक्टर पर रेप पीड़िता के साथ अभद्रता और अश्लील बर्ताव करने का आरोप लगा है। इन आरोपों के बाद न सिर्फ जांच के आदेश दिए गए हैं, बल्कि इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर के ऊपर रेप पीड़िता से फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप है। क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार का पीड़िता के साथ फोन पर अश्लीलता करने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी ने पूरे मामले में एसपी ने एएसपी को मामले की जांच सौंपी है और आरोप के मुताबिक मेडिकल जांच को लेकर पूछताछ के बहाने इंस्पेक्टर ने पीड़िता से अश्लील बातें करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर ने रेप पीड़िता पर व्हाट्सएप कॉल से बात करने का भी दबाव बनाया। पीड़िता ने इंस्पेक्टर की शर्मनाक हरकत की रिकॉर्डिंग की, जिसके बाद आरोपी इंस्पेक्टर पर यह कार्रवाई की गई। वायरल ऑडियो में इंस्पेक्टर किस कदर अश्लील बातें कर रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो। हाँ, कौन? साहब बोल रहे हैं। बताओ। अच्छा, जो उस दिन डॉक्टरी हुई थी तेरी वहाँ डॉक्टरनी के पास, तो उसने क्या क्या चीज चेक करी थी? बिन्ने तो कुछ भी ना करी, वही करी बस। क्या जी करने वाली होती वो करी। बताओ ना। मैं नौकरी बार बार में शर्म लग रही है, तो मैं ना पता जो करो सो। अरे भाई, वो रिपोर्ट जा रही है वहाँ से, क्या वहाँ से रिपोर्ट वालों ने पूछ रहे हैं, मतलब शरीर पर चोट चेक करी थी? बाल लिए थे? बाल? हाँ बिन्ना ले मत। हैं? हाँ। कौन से हाथ के लिए थे ना खून? सीधे से। अच्छा, और बाल कहाँ के लिए थे? जहाँ के ले जाता तंकी। अरे यार, तुम नहीं बताना तो फोन रख दो फोन। हेलो। हाँ। थाना गुन्नौर में नियुक्त निरीक्षक अपराध श्री अशोक कुमार द्वारा कहे गए आपत्तिजनक शब्दों के संदर्भ में एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी गुन्नौर द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है। इस आख्या के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संदर्भ में अग्रिम जांच मेरे द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन किया जाएगा, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर से खबर, दवा व्यापारी अमोलदीप के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ अमोलदीप की इस मारपीट में आंखों की रोशनी जाने की जानकारी सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय बीजेपी नेता पार्षद सौम्या शुक्ला और उनके पति अंकित शुक्ला को निर्दोष साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल पार्षद और उनके पति दवा कारोबारी से मारपीट के मामले में आरोपी हैं और इसी मामले को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचा और काउंटर केस दर्ज करने और कार्रवाई करने का दबाव बनाने लगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता पुलिस कमिश्नर पर दबाव बनाने के लिए 10,000 लोगों की गिरफ्तारी कराने की धमकी देते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते दिखे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हमारी पार्षद सौम्या शुक्ला के साथ जो मिसबिहेव हुआ था उसको बताने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में हम लोग आए थे। पुलिस हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि इस जो घटना हुई है, घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि घटना क्यों शुरू हुई। क्या हमारी पार्षद क्या उस व्यक्ति को पहले से जानती थी? क्या हमारी पार्षद कोई अपराधी थी? क्योंकि उस समय जो घटना हुई थी उसमें हमारे पार्षद का हाथ खींचा गया था और सबसे पहले हमने वहां पर थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखाई थी। हमने कहा है उसकी पूरी न्यायोचित जांच कराई जाए और चूंकि पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि इस मामले को एक पक्षीय रंग दिया जा रहा है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दवा व्यापारी से मारपीट का ये पूरा मामला है। कमिश्नर से स्थानीय नेताओं की यहां पर
जो मांग थी कमिश्नर से पहले बहस की गई। दबाव बनाते दिखे नेता पार्षद पर यहां पर आरोप लगा है, व्यापारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बीजेपी पार्षद को बचाने के लिए दबाव बनाया गया है। 10,000 लोगों की गिरफ्तारी की यहां पर धमकी दी गई है और दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की गई है। तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस में तीखी बहस यहां पर हुई है और इस खबर को ग्राउंड जीरो पर कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता अमित गंजू, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, फिलहाल क्या स्थिति है और पुलिस और प्रशासन किस तरीके से पूरे मामले को हैंडल कर रहा है, कार्रवाई की जा रही है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना वो अब लगभग आज 5वां दिन है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें अब नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पहले दिन में ओवरटेक को लेकर जिस प्रकार से दवा व्यापारी के साथ मारपीट का मामला हुआ, दवा व्यापारी को एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली के सर गंगाराम में एडमिट कराया गया, जहां उसकी दोनों आंखें खराब बताई जा रही है। उसके बाद से जहां एक और दवा व्यापारी सड़कों पर उतरे, सिख समाज के लोग उतरे, तमाम व्यापारिक संगठन उतरा, तो वहीं इसी के ठीक पैरेलल कल शाम को 6:30 बजे के बाद से एक नया रुख हुआ, जिसमें कुछ स्थानीय नेताओं ने जहां एक और 6:35 पे कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, वहां नहीं मिले तो उनके आवास गए, फिर उनके कार्यालय पहुंचे, उसके बाद एक एक करके भीड़ बढ़ती गई, जिसके बाद कमिश्नर आर.के. सोनकार ने सब एक डेलीगेशन को अंदर बुलाया, उनसे बातचीत की। उनका ये कहना था कि मुकदमे में और धाराएं हमारी तरफ से बढ़ाई जाए, यानी अंकित शुक्ला की पैरवी, सभासद की पति की पैरवी करने के लिए भी ये जो लोकल लीडर्स के एक पूरा डेलीगेशन गया था, उन्होंने साफ कहा कि आप धाराएं बढ़ाएं, अगर आप नहीं बढ़ाते तो 10,000 व्यक्ति प्रदर्शन करेगा और गिरफ्तारी देने वालों की कमी नहीं। यानी कहीं ना कहीं उनका लहजा यह था कि प्रशासनिक अधिकारियों को कहीं ना कहीं दबाव में लिया जाए, मगर कमिश्नर ने उनकी प्रार्थना पत्र लिया और उसकी जांच की बात की, जिस बात से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने बाहर निकलने के बाद भी ये बात कही कि सभासद पति को जबरन फंसाया जा रहा है। इन सब के बीच जो सिख समाज के लोग हैं, व्यापारी समाज के लोग हैं, मेडिकल समाज के लोग हैं, जो परफेक्ट सर्जिकल के जो ओनर हैं, जिनके साथ ये इतनी बड़ी घटना हुई है, जो इस वक्त भी अस्पताल में एडमिट है, उनका कहना है कि हम पुलिस प्रशासन की कार्रवाई संतुष्ट है, मगर हमें गिरफ्तारी चाहिए। अब जैसे जैसे पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ा रही है, 12 टीम्स कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और यहाँ तक कि दिल्ली के लिए भी रवाना कर दी गई है। इन सब के बीच उन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के एक टीचर ने एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसमें उसके कान का पर्दा फट गया। इतना ही नहीं, परिजनों ने जब इसकी शिकायत की तो वो भड़क गया और फोन पर ही परिजनों को भद्दी भद्दी गाली देने लगा और गुंडई दिखाते हुए दोबारा पीटने की बात कही है। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में डीआईओएस ने कहा कि हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, अगर लिखित शिकायत मिली तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। या प्रत्यक्ष अप्रोच रूप में संज्ञान में नहीं आया है और एक ऑडियो मैंने भी सुना है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि दोनों पक्षकार कौन है। जैसे कोई शिकायत प्रत्यक्ष अप्रोच मिलती है, नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हरदोई में एक टीचर ने स्टूडेंट टीचर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। स्टूडेंट ने गुरु पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आरोप है कि वो पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल में नंबर देने के नाम पर लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। करीब 6 महीने से वो ऐसा कर रहा था। इस सबसे परेशान होकर छात्रा ने परिजनों से इसकी शिकायत की। इसके बाद परिजनों ने थाने जाकर टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एक शिक्षक द्वारा उस स्कूल की छात्रा को फोन पर चैटिंग करना, अभद्र भाषा करना, लैंगिक शोषण की बात करना, इस तरह की बातें आई हैं, जिसमें बताया गया कि पिछले 6 महीने से वह शिक्षक उस छात्रा को परेशान कर रहा था। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगरा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बासोनी इलाके के अभयपुर चौराहे पर हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। खबर बिजनौर से। एक ट्रक ने बोलेरो गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार सवार बदायूं से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। हादसा मंडावर इलाके के चक्कर रोड पर हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन जेसिका पेज ताजनगरी आगरा पहुंची, जहां उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ जेसिका पेज ने मोहब्बत की निशानी माने जाने वाले ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने ताजमहल की बारीकियों को भी देखा और उन्हें बेमिसाल बताया। जेसिका पेज करीब 1 घंटे तक ताजमहल में रुकी रही। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल ने उद्यमियों को लुभाना शुरू कर दिया है। दूसरे राज्यों के उद्योगपति अब उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए बेताब हैं। यही वजह है कि हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होने जा रही है। हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर अपनी 50 से ज्यादा यूनिट स्थापित करने की तैयारी में है। हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों ने पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने इन उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया था। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में उद्योगों के बेहतर माहौल की वजह से ही उत्तर प्रदेश में अब हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट होने जा रही है। दरअसल हरियाणा के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में उनको बेहतर माहौल मिलेगा और जमीन भी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएगी उद्योगों के लिए। यही वो वजह है कि हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। और आइए अब आपको एक रोचक तस्वीर दिखाते हैं। जब गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस सिटी गए तो उनका सामना रोबोट चाय वाला से हुआ। वहां एक नहीं रोबोट की पूरी फौज खड़ी थी। पीएम के पहुंचने पर रोबोट ने उनका स्वागत किया। फिर एक रोबोट ने मोदी जी को चाय और सैंडविच भी सर्व किया। और जैसे घर में किसी मेहमान के आने पर हम पकवान सर्व करने दौड़ पड़ते हैं, कुछ उसी भूमिका में रोबोट खड़े दिखे। साइंस सिटी पहुंचे पीएम मोदी ने बारीकी से रोबोट की तमाम भूमिकाओं के बारे में जानकारी भी ली। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रोबोट ने पीएम को ऑफर की चाय, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की श्रद्धांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छता ही सेवा.com पर जाएं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला